Brother, today, hawkers is not the problem. The problem is that the hawkers have converted themselves, अपना को change कर दिया into shops on the main road and on the footpaths. हॉकर अगर अपना हॉकिंग करता, क्या खराब है उसमें? I personally feel, these are my personal opinion. But the problem occurs जब he makes a shop and he cuts off the man entering the regular shops. If he, अगर वो दुकानदार का आदमी फ्लो को नहीं काट के अगर अपना कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी से अच्छा माल कम दाम में बिक्री करता, लेट हिम सेल इट. बट जिस तरह से दुकान बना के, आर यू अ हॉकर और आर यू अ शॉपकीपर? इफ ही इज अ शॉपकीपर then he cannot put a shop on the main road. But if he is a hawker, let him do it. Hawker का साथ क्या problem है? It is the hawkers who have turned into multi-millionaire shopkeepers. Take for instance a shop जो एकदम अपना इधर पर है, ग्रैंड होटल का पर. Average shop in ग्रैंड होटल का रास्ता में their minimum sale, I would say on the low side, is 50,000 रुपया दिन. So if there is 50,000 rupees a day, how can you consider him to be a hawker anymore? That's all I have to say. এগুলোকে বলা হয় বাহানা, নাচতে না জানলে উঠান বেকা. এই রাজনৈতিক নেতারা কেউই চান না যে শহর নষ্ট হোক, অন্যায় হোক, মানুষের অসুবিধা হোক. এটা কোনো রাজনৈতিক নেতা চান না. এখানে কোনো পলিটিক্যাল ডিসিশন, রুল বুকের মধ্যে যেটার পুলিশকে যেটা নিয়ে চলতে হয় সেটার মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল ডিসিশনের কথা লেখা থাকে না. কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এবং কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যেক হকার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, অবিলম্বে আপনারা প্লাস্টিকের সিটগুলি যেগুলি অতিমাত্রায় দাহ্য খুলে ফেলুন এবং ফুটপাতের 1/3 ওপর ব্যবসা করুন, 2/3 পথচারীদের জন্য ছেড়ে দিন এবং রাস্তার ওপর কোন রকম ব্যবসা করবেন না, রাস্তা ফাঁকা রাখুন. आज का खाली मेरा बोनी हुआ है 3250 रुपया का लांगा है, 2000 रुपया कस्टमर एडवांस दिया है और 1250 रुपया ड्यू रखा गया है. आज का ये बोनी हुआ, बस उसी पर हम लोग आज के मैंने भगवान को इतना बड़ा दुकान खोल के रखे मैडम, बस ये आज का ये हुआ, ये कंडीशन. जाके बाहर में आप पूछिए डाला वाला लोग से कि वो लोग कितना सेल किया है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. क्या कि ना सरकार का नजर है ना, अब हम लोग भी कमजोर है. सबके नजर में लगता है कि दुकानदार खुश है, खुशहाल है काफी. हम लोग तो बता नहीं सकते ना किसी को अपना प्रॉब्लम. क्या नाम होता है ना? मोहम्मद शहनवाज आलम. आप लोग का ये ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स का ही शॉप जी, है जी, मार्केट के जी, अंदर जी. में, तो कैसा चल रहा है? बाजार वगैरह होता है? मार्केट का उस तरह का दमखम नहीं है सर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कस्टमर को पहला उनको जो सुविधाएं चाहिए वो उनको पार्किंग चाहिए, जो कि यहाँ पे उपलब्ध है नहीं. ठीक है. सेकंड, यहाँ पे वो डाला वाला रास्ते में चलने मिलने का हो गया, वो सब का कस्टमर अंदर आ नहीं पा रहे हैं, पूरा ब्लॉकेज रहता है. पूरा ब्लॉकेज रहता है आपका. इसके वजह से कस्टमर एंट्री हो नहीं रही. पूरे मार्केट आप देख सकते हैं ये आपके सामने एकदम. जी, एक टाइम में ऐसा था मार्केट में हम लोग का कस्टमर नहीं संभलता था, और आज का डेट में मार्केट का ऐसा हालत हुआ जो गाड़ी लगने नहीं देता. हम लोग का कस्टमर जितना एक ही अप्लाई करता है कि हम लोग को पार्किंग का जगह नहीं, कहाँ रखूँगा मैं. गाड़ी लाते हैं, रखने का जगह नहीं मिलता है, हटा दिया जाता है. हम लोग कहाँ खड़ा रहेंगे? अच्छा कस्टमर, हम लोग कस्टमर सब निकल गया यहाँ से. নমস্কার, আমার নাম সৌরভ. আমি এখানে আসছি নিয়ার অ্যাবাউট 20 ইয়ার্স হয়ে গেছে. এখানে একটাই প্রবলেম, এখানে কারিগরি কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু একটাই প্রবলেম পার্কিং. রাস্তা এখানে পার্কিংটা হয় না, আমি 5 স্ট্রিটে পার্কিং করি. 5 স্ট্রিটে পার্কিং করে এখানে এত দূর মানে তো এখন সবাই আসি তারা, কারণ এখানে জ্যাবের মধ্যে যতক্ষণ আসতে লাগবে ততক্ষণ পার্কিং করে হেঁটে চলে আসবো আমরা. सर मार्केट में कैसा चल रहा है? दुकान वगैरह ठीक ठाक चल रहा है? मार्केट के अंदर में हम लोग का कोई दुकानदारी नहीं है. हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं इंतज़ार में, एक कस्टमर को बेचेंगे, 2 कस्टमर को डील करेंगे. इतनी कोशिश करते हैं, माल वगैरह पूरा स्टॉक रखते हैं. जहाँ यहाँ से आप बाहर जाइएगा तो बाहर का मार्केटिंग इससे लाख गुना अच्छा है. कस्टमर एरिया एक ही है, धर्मतल्ला में हम लोग हैं, लेकिन आप इसी को बाहर चले जाइए, मार्केट के बाहर चले जाइए, कस्टमर इतना है और मार्केट के अंदर में कस्टमर नहीं है. हम लोग बोलते हैं कस्टमर हम लोग को नहीं मिल पा रहा है.
क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बाहर में इतना डाला है, इतना ये है, हम लोग अंदर में ख़त्म हो चुके हैं, समझ लीजिए। हम लोग जिस तरीके से परेशानी से दुकान चला रहे हैं, हो सकता है आइंदा आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ से ख़त्म हो जाए। और जो बाहर वाला है उसको और ज़्यादा फैसिलिटी दिया जा रहा है। पहले एक लाइन था, उसके बाद दूसरा लाइन हुआ, उसके बाद तीसरा लाइन हो गया, अब मोबाइल हॉकर हो गया। मतलब जितना फैसिलिटी है उन्हीं को दिया जाए और अंदर के मार्केट के लोगों को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। भारत के ऐतिहासिक शहर कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, अपने भीतर बड़ी से बड़ी इतिहास को समाये रखी है। कभी नवाबों ने इसे अपनी महबूब बनाई तो कभी अंग्रेजों ने इसे अपनी रानी। यूं तो शहर कोलकाता में एक से बढ़कर एक हेरिटेज जगहें हैं। इनमें ही एक हेरिटेज जगह एसएस हॉक मार्केट भी है, जो कि 148 साल पुरानी मार्केट है, जिसे हम न्यू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। पिछले 148 सालों से ये एसएस हॉक मार्केट फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्टों का केंद्र बना है। अच्छे खाने के जायके से लेकर इंपोर्टेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक खरीदारी के लिए भी ये मार्केट पूरे शहर में फेमस है। पर आखिर क्या ऐसी बात हो गई पिछले कुछ सालों में न्यू मार्केट जोन में रह रहे ये तमाम मार्केट, जैसे कि एसएस हॉग मार्केट, श्री राम मार्केट, सिम्पाक मॉल, अब आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त होने के करीब जा रही है? क्यों आए दिन दुकानदारों और हॉकर्स के बीच एक तनाव सा बनता जा रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक लेख 2015 के सर्वे के मुताबिक 49,000 हॉकर्स ने आईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन किया न्यू मार्केट जोन एरिया के आसपास। आज संख्या बढ़कर अप्रॉक्स 3 लाख पहुंच चुकी है। एसएस हॉक मार्केट, श्री राम मार्केट, सिम्पाक मॉल के दुकानदारों का कहना है कि रोड ब्लॉक और कार पार्किंग ना होने के कारण कस्टमर शॉप तक पहुंच नहीं पाते। कोई अगर पैदल आ जाए तो मार्केट की एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक रहने की वजह से शॉप तक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इनफैक्ट सीजन्स के वक्त तो इससे भी बुरा हाल रहता है रास्ते का। मार्केट के बाहर भीड़ तो है, लेकिन भीड़ शॉप तक पहुंच नहीं पाती। एक महीने में हम सब 26 दिन दुकान खोलते हैं, जिनमें 8 से 10 दिन ऐसा रहता है कि 1 रुपए का सेल तक नहीं होता और खाली हाथ घर जाना पड़ता है। हालत ऐसी है कि 3 से 4 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल तक पे करने का पैसा नहीं है। सरकार इस मामले पर अगर ठोस कदम नहीं उठाई तो ये मार्केट आने वाले वक्त में म्यूजियम में तब्दील हो जाएगी। नियम के मुताबिक फुटपाथ के लिए 1/3 जगह पर हॉकर्स बैठ सकते हैं, 2/3 जगह लोगों को चलने के लिए छोड़ना होगा। पिच वाले रास्ते पर, कैरेज वे पर हॉकर्स नहीं बैठ सकते। कोई भी क्रॉसिंग के 100 फीट की दूरी पर हॉकर्स नहीं बैठ सकते। लेकिन न्यू मार्केट के आसपास इन सब रूल्स को कोई फॉलो करता नज़र नहीं आया। इस मसले को सॉल्व करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया। देखिए क्या कहना है टाउन वेंडिंग कमेटी का इस मामले को लेकर। हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी का तरफ से और कोलकाता कॉर्पोरेशन का तरफ से सभी हॉकर भाइयों को ये सूचित किया जाता है कि 1/3 फुटपाथ के 1/3 में आप लोग अपना डाला लगाइएगा। उस डाला में सिर्फ छतरी रहेगा, रंग बिरंगी छतरी, कोई प्लास्टिक या तिरपल इस्तेमाल कर नहीं सकिएगा। और दुकानदार भाइयों के पास हम लोग का ये भी सूचित किया जाता है कि आप लोगों का माल आप लोग दुकान के अंदर रखिएगा, क्योंकि दुकान का बाहर का जो फुटपाथ है वो फुटपाथ में आप लोग एनक्रोच कर नहीं सकिएगा। ये हम लोग कोलकाता कॉर्पोरेशन और टाउन वेंडिंग कमेटी का तरफ से आप लोगों को सूचित करते हैं, आप लोग अनुरोध भी करते हैं। हम लोगों को ये आप लोगों को फिर से और एक बार सूचित किया चलाएगा और बाकी रास्ता जो आने जाने का पेडेस्ट्रियन को छोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर इसका बाहर कोई अगर करता हम लोग उसको फाइनल सर्वे में हम लोग इलीगल डिक्लेयर करेंगे। दुकानदार का पेनल्टी इम्पोज होगा और डाला वाला लोग को हम लोग
वो डाला जितना बढ़ाया है उतना हम लोग उठा के या तोड़ दिया जाएगा। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने इस मामले पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और दुकानदारों से बातें करने की कोशिश की कि माजरा क्या है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है न्यू मार्केट में उपस्थित एसएस हॉक मार्केट, श्री राम मार्केट, सिंपक मॉल के एसोसिएशंस के रहनुमाओं ने। आगे वीडियो में देखिए। वेलकम टू दी लोकल जर्नलिस्ट। सर, हॉकर्स और शॉपकीपर्स के बीच में एक कहीं ना कहीं तसल्स दिख रहा है सर, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं सर? कोई कह रहे हैं कि हॉकर्स हटाओ, तो कोई कह रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे, इस तरीके का मामला सर। See, brother, today hawkers is not the problem. The problem is that the hawkers have converted themselves, अपना को change कर दिया into shops on the main road and on the footpaths. आज let us take a sample, हाँ, of anywhere. आप देखेगा, सोच लीजिए उधर 20 ठो या 25 ठो हॉकर है, हाँ, तो 20 ठो या 25 ठो या 50 ठो हॉकर के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। इट इज़ द 20 ठो 25 ठो या 50 ठो जो स्टॉल बना के रखा, जिसमें दे आर प्रैक्टिकली कटिंग ऑफ द साइज ऑफ द रोड, दे आर कटिंग द फुटपाथ अप। इफ़ यू लुक अप डिक्शनरी को आप देखिएगा, व्हाट डज अ हॉकर मीन? अ हॉकर मीन्स अ मैन हु सेल्स हिज वेयर ऑन हिज सेल्फ, चेस्ट में या रखा या हाथ में लेके घुरता। तो इस तरह से तो ठीक है, इस तरह से आई डोंट सी दैट यू कैन किक आउट हॉकर्स एनी मोर। आफ्टर ऑल, वेदर दे हैव कम फ्रॉम नॉर्थ 24 परगाना और साउथ 24 परगाना और नॉर्थ बंगाल और बिहार और यूपी, दैट इज़ इममटीरियल। आ गया, इनको सबको लाइफ चलना है, किसी का तो लाइफ बंद नहीं होगा, सबका चलना है, बट इट हैज़ टू बी रेगुलराइज्ड। हॉकर अगर अपना हॉकिंग करता, क्या खराब है उसमें? आई पर्सनली फील, दीज आर माई पर्सनल ओपिनियन। बट द प्रॉब्लम अकर्स जब ही मेक्स अ शॉप एंड ही कट्स ऑफ द मैन एंटरिंग द रेगुलर शॉप्स। इफ ही, अगर वो दुकानदार का आदमी फ्लो को नहीं काट के, अगर अपना कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी से अच्छा माल कम दाम में बिक्री करता, लेट हिम सेल इट। बट जिस तरह से दुकान बना के, आर यू अ हॉकर और आर यू अ शॉपकीपर? If he is a shopkeeper, then he cannot put a shop on the main road. But if he is a hawker, let him do it. Hawker का साथ क्या problem है? It is the hawkers who have turned into multi-millionaire shopkeepers. Take for instance a shop जो एकदम अपना इधर पर है, ग्रैंड होटल के पास। एवरेज शॉप इन ग्रैंड होटल का रास्ता में, their minimum sale, I would say, on the low side is 50,000 रुपया दिन. So if there is 50,000 rupees a day, how can you consider him to be a hawker anymore? That's all I have to say. So I personally feel that the government should come up with an idea where hawking should be allowed and shops on the main road should not be made. Few days ago, mayor has said that they have to पूरे रोड को खाली कर देना है सर। नहीं, मेयर साहब बोला था जी 1/3 का रास्ता बंद कर देगा, 1/3 में वो लोग बना। तो अगर आप 1/3 उसको दे देता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, यू आर सेइंग दैट आप दुकान बना लो उसमें। उससे अच्छा आप हॉकिंग करो ना, बी मोबाइल हॉकर। बट काय आप दुकान बनाएगा रास्ता में? इट इज़ नॉट डन। सर, जैसे कि बोला जाता है कि हॉकर्स गरीब है, काफ़ी ज़रूरतमंद है, हाँ। तो इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे? अनडाउटेडली दे हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। आप उसको पकड़ के फेंकने नहीं सकता। वो लोग 100% ए गुड, क्या बोलता, सेक्शन ऑफ द हॉकर्स आर वेरी पुअर पीपल। वो तो है गरीब आदमी, बट वो गरीब आदमी है, ठीक है, उसको हॉकिंग करने दीजिए, बट उसको दुकान कहीं बनाने देता आप रास्ता का ऊपर? ये जो 1/3 वाला आइडिया है, ये तो आप उसको दुकान बनाने देता। द मिनट वो दुकान बनाता तो दुकानदार का विजुअल कट गया। बट अगर वो हॉकिंग करेगा अप डाउन, दुकानदार का भी चलेगा, उसका भी चलेगा।
बहुत सारे शॉपकीपर से बात किया तो वो कह रहे हैं कि हमारा एक दिन का बिक्री भी नहीं होता, 8 डेज 10 डेज ऐसा बिक्री सेल भी नहीं होता है इस हॉकर्स की वजह से। पूरा रोड जैम रहता है, कस्टमर्स इन नहीं कर पाते हैं। रोड जैम कैसा होता? आज आप कोई भी रास्ता में देखिएगा, द हॉकर्स आर ब्लॉकिंग ऑफ पीपल फ्रॉम कमिंग इन टू न्यू मार्केट। आप उसको हॉकिंग करने दो ना, बट डू नॉट अलाउ देम टू मेक अ शॉप। जहां वो दुकान बना लिया तो बंद कर दिया आदमी को, आप उसको हॉकिंग करने दो। ओके, पार्ट एज आई सेड, पार्ट ऑफ दी क्या बोलते हॉकर्स आर पुअर पीपल। आप उसको तो उठा के बाहर फेंकने नहीं सकता। दे विल हैव टू कम इन टू द सिटीज टू रन देयर लाइवलीहुड। ठीक है, आप हॉक करो, ये करो, वो करो। So big customers are not coming. The problem they are sharing their problems. Shopkeepers are sharing their problem. They are saying that big customers जो लोग आते थे वो आना बंद हो गया अभी। फॉर अ सिंपल रीजन, अगर आप रास्ता में दुकान बनाने देगा, वेदर इट्स 1/3 और क्वार्टर और वट एवर द साइज इज, आप तो क्या बोलता अब रास्ता को ख़त्म कर दिया। सो अलाउ हॉकर्स टू मूव ऑन द रोड, नॉट मेक शॉप्स। आप तो दुकान बना लिया। तो सर आपको क्या सोल्यूशन लगता है सर? आई पर्सनली फील दैट एडमिनिस्ट्रेशन से सिट डाउन और इसको ये करनी चाहिए जी। ठीक है, आप हॉक करने मांगता हॉक करो, एक तो लाइसेंस बना दीजिए वो लोग का, हाँ, विथ ए नंबर दैट कोई अगर कोई आदमी को कुछ प्रॉब्लम होगा देन उसको रिफ़र कर सकेगा जी, ऐसा ऐसा आदमी हमको ऐसा कर दिया। नंबर एक तो दे दीजिए जो ये करेगा और अपना हॉक करेगा। नो शॉप्स, रास्ता के ऊपर दुकान मत बनाइए, ख़राब लगता है, ये ख़राब लगता है, इसमें बीमारी होता, सब तरह का चीज़ होता। लोगों को प्रॉब्लम बस झेलना पड़ता है, बहुत झेलने पड़ता है। एंड थ्रोइंग आउट एंड वो सब इज इमटीरियल, वो सब होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आदमी सबको रहना है, सबको खाना है, सबको ये करना है, दैट इज। आप जो ओपिनियन दे रहे सर, अगर ऐसा हुआ तो सर क्या है कि दोनों शॉपकीपर्स भी सर फिर क्या है सर्वाइव कर पाएगा ऐसा सिचुएशन? हाँ, अनडाउटेडली, बिकॉज आज शॉपकीपर्स मरता क्या है, उसका विजुअल बंद हो गया, राइट? अगर सोच लीजिए अप डाउन पेरेट करेगा और अपना माल बिक्री करेगा तो हमारा विजुअल बंद नहीं होता। करने दो ना, करने दो ना। ऊपर वाला सबको खाना दिया, वो लोग को भी खाना देगा। वो तो और कोई सुपरमैन नहीं है जी, बे खा के रहेगा, तो उसको भी खाने दो। बट दुकान को आप हॉकर को डू नॉट गिव द राइट of making a shop on the road or on the footpath. That is the limited thing government should look into. ठीक है, आप हॉक करता करो, दुकान मत बनाओ। 148 years का लेगेसी है सर ऐसे हॉक मार्केट हेरिटेज कैटेगरी में। See, 140 शॉपकीपर्स आर क्राइंग सर each and every day. See, as far as that is again it comes back to think, आप दुकान मत बनाने दो। आज 140 years आप देखो ना, पूरा इसका ऑन बटरम स्ट्रीट, वो तो दुकानदार से ऊंचा चला गया। 15 फुट का 12 फुट का वो डिस्प्ले बना दिया, एंड ही रिमेन्स दैट। वो तो अब हाउ कैन यू कॉल हिम अ हॉकर? ही इज बिकम अ शॉपकीपर। And not paying any kind of taxes and all to नथिंग। सो उसको रेगुलेट कर दीजिए, बोले नहीं आप अपना एक इफ ए हॉकर कीप्स 3, 4, 5 लाख रुपया का माल, हाँ, हाउ कैन यू कॉल हिम दैट ही इज ए पुअर मैन एनी मोर? and those assets are not removable, they are वो fixed. तो पूरा रहते ही है यहाँ पर। अफरोज साहब, सिम्पाक मॉल का क्या स्टैंड है? जिस तरीके का जो अभी केएमसी की तरफ से भी नॉर्म्स आया कि रोड को खाली करना चाहिए हॉकर्स को लेकर, इस पर क्या स्टैंड है सिम्पाक मॉल की तरफ से? आप लोगों का क्या परेशानी फेस करना पड़ता है? परेशानी है सच, देखिए हॉकर्स से कुछ भी नहीं है। हॉकर्स रहे अपनी जगह पे रहे, लीव एंड लेट लीव वाला सिचुएशन होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, अगर हॉकर्स के बारे में बात करें तो हॉकर्स का डेफिनेशन क्या है? हॉकर्स सेम प्लेस के होने चाहिए। हॉकर्स का जो है क्या कहते हैं कि सेल्समैन नहीं रखना चाहिए। सेल्समैन भी है, अगर आप देखेंगे हॉकर्स लोग के पास में आज के डेट में सेल्समैन है। हमारे दुकान में अगर 1-2 हैं, वहाँ 5-6 हैं, हमें उससे ही परेशानी नहीं है। आप एग्ज़िट हमारा छोड़ दिए, मोटर रेबल जो रोड है
उसको आप फ्री रखिए। कस्टमर्स आएंगे तो आपके पास भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे। आप एक डेफिनेशन में आइए, जो हॉकर्स का डेफिनेशन है, हम लोग का भी एक डेफिनेशन है, हम लोग के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ही काम करते हैं, तो उनका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए कुछ भी। यही परेशानी है। एक नैरेटिव सामने रखा जा रहा है कि शॉपकीपर्स को हॉकर से बहुत प्रॉब्लम है, वो शायद देखना नहीं चाहते, उन्हें तकलीफ है। नहीं, ये जो नैरेटिव है एकदम गलत है। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? एक जगह रहते हैं सब हम लोग, और पीसफुली रहना चाहिए। आप हमें परेशान नहीं करिए। हमसे अगर हमें परेशानी होगी तो हम बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम भी रूल्स एंड रेगुलेशन में, आप भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ही रहिए। गवर्नमेंट ने बोला है, अभी कुछ गवर्नमेंट मैंने हमारे मेयर साहब ने भी कहा है, अगर हमें कुछ कहते हैं तो हम भी वो बात मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आप भी मानिए। आप भी जो ब्लैक पीच जो है, मोटरेबल रोड जो है, उसको आप खाली रखिए, एंट्रेंस एग्जिट आप छोड़ दीजिए और डेफिनेशन में रहिए। एक हॉकर्स का डेफिनेशन है। तो आपका ये कहना है कि सब दोनों को एडजस्ट करके तरीके से एकदम काम होना चाहिए, ताकि ना। आप लोगों अगर का जो हमसे जैसे- परेशानी है तो आप बताइए, गवर्नमेंट को कंप्लेन करिए, केएमसी को बोलिए। हमें आज परेशानी है तो हम बोलेंगे। हम किसको बोलेंगे? हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जिनसे बात हुई हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में, उनका कहना है कि रोड साइड जो है जैम होने की वजह से गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती है, इस वजह से उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर कस्टमर्स आएंगे तो फिर उनको एक तरीके से वो उनका चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा एंट्री और एग्जिट को लेकर की। अच्छे कस्टमर्स नहीं आते इस वजह से। जो 2010 में 11 में आते थे कस्टमर्स, क्वालिटी कस्टमर एग्जैक्टली, वो नहीं आते। अब गाड़ी पार्किंग का जगह नहीं है हमारे पास में। आप देखिए, अगर किसी को परेशानी हो जाए, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगा, इतना नैरो हो गया है रास्ता। आदमी बहुत मुश्किल से धक्का खा करके मतलब गुजरता है। आपको लगता है कि कोई कस्टमर गाड़ी लेके घुसने का हिमाकत करेगा? यहाँ नहीं घुसेगा। मुश्किल है। बाइक लेके जाना आपको मुश्किल है। आप कहाँ है पार्किंग? आप बताइए। यहाँ पर पार्किंग नहीं है। सोसाइटी और शगुन के पास पार्किंग करना पड़ता है, वहाँ से फिर बहुत घूम कर आना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। एक जगह वहाँ पे पार्किंग आपको नहीं मिलती है, हर वक्त नहीं मिलती है। हर वक्त नहीं मिलती है। तो अगर अच्छे कस्टमर्स नहीं आएंगे तो हम लोग किसको सेल करेंगे? हम लोग को भी परेशानी नहीं है, लेकिन आप हम लोग को भी जीने दीजिए। बिजनेस बहुत डाउन है उसके वजह से। मार्केट जिस तरीके से दिख रहा है कि एक हेरिटेज मार्केट है, 148 इयर्स ओल्ड एसएस हॉक मार्केट, कहीं ना कहीं ये लेगेसी लोगों को खींच कर लाती है, और वो उसकी वजह से जो आसपास पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनका भी गुजर बसर हो रहा है। और अगर ये लेगेसी अगर ख़त्म हो गई, मान लीजिए जिस तरीके से शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि हमारा दुकान नहीं चल रहा है, 8 दिन 10 दिन से बोनी नहीं हो रही है इनफैक्ट, तो अगर इस तरीके का अगर रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने का पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी दिख रहा है पूरे बंगाल में कई जगहों पर कि जगहों को हेरिटेज प्लेस करके उसको टूरिज़्म स्पॉट बना दिया, तो क्या इसको भी सब दुकानें बंद करके टूरिज़्म स्पॉट बनने की कोई वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर एसएस हॉक मार्केट को दुकानदार तो वैसे भी मर गए, उसको टूरिस्ट प्लेस ही बना दिया जाए, कुछ तो मिलेगा। आप एसएस हॉक मार्केट बोल दिए, श्री राम मार्केट बोल दिए, सिम पार्क मॉल बोल दिए। आज के डेट में दुकानदार लोग का अवस्था बहुत ख़राब है और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। वो इतना कोई तो सुविधा है नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो हम लोग का डिमांड है, और जेन्युइन डिमांड है, ऐसा नहीं है कि नाजायज़ कुछ डिमांड है, ये तो कम से कम पूरा करना ही चाहिए। कस्टमर्स को आने का रूट देना चाहिए, कस्टमर्स को पूरा एक्सेस देना चाहिए। आज आप देखिए, किसी भी बहुत बड़ा शोरूम है आगे, उसके सामने एक डाला 6 फीट का 7 फीट का लगा दिया गया है। अब बताइए, ये सही बात है? अब आप उससे बोलेंगे जीएसटी देना है, टैक्सेस देना है, कहाँ से ला के देगा बेचारा? विजिबल नहीं है। बहुत सारे शॉप्स यहाँ विजिबल नहीं है, बड़ी बड़ी शोरूम जो है विजिबल नहीं है। आप दूर से देखिएगा, नहीं दिखेगा। सही बात है, वही चीज़ है। ये एक बड़ा रीज़न है कि सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है। सेल्स है बहुत इफेक्टेड है हम लोग का, सेल्स हम लोगों का बहुत इफेक्टेड है आज के डेट में। गवर्नमेंट जिस क्लॉज पर बात कर रही है उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके एकदम इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जल्द करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या इशू हो रहा है? देखा गया कि 2 दिन पहले फिर सैटरडे के दिन कुछ मामला पेश आया हॉकर्स को लेकर, वो जूस पट्टी के पास में। क्या मामला क्या हो रहा है?
अब देखिए मसला तो अपने हिसाब से बन जाता है, जिसको मर्जी में जो आ रहा है वो एलिगेशंस लगा दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं। उनके एलिगेशन है कि गरीब के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, गरीबों को जानबूझ करके निकाल दिया जा रहा है, उनके पेट पर लात मारा जा रहा है शॉपकीपर्स द्वारा। तो क्या आप लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं? गरीबी अमीरी की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि मैं 2 शब्द अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ 3rd जनरेशन बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आप गरीब की बात बोलते हो तो फिर मेरे दादा मेरे पिताजी ने तो उतना अमीर तब मेरे को बना दिया होता तो मैं घर पे बैठ के खाता ना। तो मैं क्या गरीबी मिटाने नहीं आया हूँ? ये तो बात गलत है। ये एक ऐसी बात हो जा रही है जो आप अपने मुंह से ही जो बोल दो वही ठीक है। क्या हम लोग भी तो ज़रूरतमंद हैं? आज हमारा भी तो डेली ब्रेड एंड बटर का ये लड़ाई है कि हमको भी डेली चाहिए। हमारे पीछे लोग हैं, परिवार है, माँ है, दादी है, बच्चे हैं, हमारे स्टाफ के बच्चे हैं, उनकी बीमारियां हैं, उनके पीछे खर्च है, दुनिया भर का एक्सपेंसेस है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो खर्च नहीं करते या वो उनको ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत। अब इस बीच में मैं दूसरे मुद्दे को लाता हूं जो हमारी ऑनरेबल दीदी ने जो हम लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन 2015 से निकाला था नजरुल मंच ने। उन्होंने 3 चीज़ कहा था। पहला कि आप एंट्रेंस और एग्जिट, मार्केट हो, दुकानदार हो, उसके सामने कोई हॉकिंग नहीं हो। दूसरा उन्होंने कहा था कि फुटपाथ वैकेंट रहे, थोड़ा 1/3 एप्लीकेशन भी हो और थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी हो कि कस्टमर्स या जो भी इंसान हो आराम से चल पाए। और तीसरा था कि मोटर रोड जो है जिस पे मोटर चलती है उस पे हॉकिंग नहीं हो। अब जी अब दूसरी बात ये आ रही है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही केएमसी के मेयर साहब जो है उन्होंने भी कहा, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए कोई लड़ाई हो जाएगा, कोई आपस में लड़ जा रही है, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग दुकानदार आज उसी हॉकर भाई को सुबह भी देखते हैं, शाम को भी देखते हैं, दिन में भी देखते हैं। हम लोग को ऐसा कोई इंटर रिएक्शन नहीं है। कभी कभी चेंज ऑफ मोड होता है तो लोग उसको गलत नज़रिया से देखते हैं। हमारे दीदी ने ये बात कहा 2015 में नजरुल मंच से कि ये 3 पॉइंट 9, 10, 11 को रेगुलेट किया जाए। और हमारे मेयर साहब ने तो अभी रिसेंटली 18 नवंबर को कहा। और उनके कहने के बाद में भी अगर इस चीज़ को अगर इस तरीके से तिल का ताड़ बनाया जा रहा है और मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है तो ये आप लोग भी देख रहे हैं और इस इलाके में पब्लिक भी तो आते, कस्टमर्स भी आते। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग कस्टमर से पूछिए कि आज वो क्या फेस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ एक अच्छा कस्टमर नहीं आ पा रहा है, क्यों? रास्ता ब्लॉक हो गया। हम लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि हॉकर हटा दो, हॉकर भी सोसाइटी का एक अंग है, वो कहाँ जाएगा? लेकिन हम लोग तो दुकानदार हैं, हम लोग भी कहाँ जाएंगे? हमारे दुकान में कस्टमर्स गाड़ी से आते थे, उनको गाड़ी लगाने का जगह नहीं। अगर आज गाड़ी नहीं आएगा तो कैसे चलेंगे? इतने बड़े बड़े जो दुकान हैं ये तो कोई क्राइटेरिया में पड़ते हैं ना। इतने बड़े बड़े जो एयर कंडीशन मॉल बने तो इनका क्या क्राइटेरिया है? ये जब मार्केट बना था, आप कुछ ब्रिटिश के ज़माने की भी बात करो या आज का भी, तो मार्केट एरिया में पार्किंग हमेशा अलॉट किया गया। तो वो पार्किंग को लेके क्यों नहीं मसला होता? और मेयर साहब इतना बार उन्होंने कहा, हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, दीदी के साथ, मेयर के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। लेकिन वो लोग जो बात बोल रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है? उनकी बात अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये सारा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कि बहुत सारा जो जगह जो खाली स्पेसेस है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आस्ते आस्ते जो है हॉकर्स बैठे जा रहे हैं इलीगली तौर पर। अब इस मुद्दे पे तो हमारा टाउन कमेटी ही फैसला अपना सुनाएगा। इस पे मेरे बोलने से फिर एक हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट का पॉइंट हो जाए, तो मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। आई मेक इट वेरी सिंपल दैट लीव दिस मैटर ऑन दी टाउन कमेटी। हम लोग पूरा भरोसा रखते हैं टाउन कमेटी में और दीदी के ऊपर और मेयर सर के ऊपर कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा या उनके साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी। लेकिन अभी जो ये सर्वे चल रहा है टाउन कमेटी के द्वारा, जो उसमें फिर भी तो फिर तसल किस बात पर हो रहा था 2 दिन पहले? देखिए भाई साहब, जब 2 आदमी खेलता है तो एक जीतता है एक हारता है। अगर हर चीज़ में ही जीत और हार का ही लड़ाई पकड़ के चल देंगे तो नहीं होगा। ये आपसी संबंध है, इसको मेंटेन रखिए। आप लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, जो प्रशासन कहता है उसको सुनिए। हम सुनने को बाध्य हैं तो वो भी सुनने के लिए भी बाध्य होना चाहिए ना। हम बार बार बोलेंगे कि हमारा दीदी और हमारा मेयर साहब का बात को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बस। हम इसके आगे और कोई कंट्रोवर्सी वाली बात में नहीं जाना चाहते। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे ठीक बता रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा एकदम सही और वाजिब बताया है। और कंट्रोवर्सी का जहाँ तक सवाल है, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। कंट्रोवर्सी बनाने से कंट्रोवर्सी है। और शॉपकीपर्स का डिमांड क्या है? एक्चुअली मेन डिमांड क्या रहना चाहिए? शॉपकीपर्स का डिमांड जो दीदी ने रखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। बताया है, जो मेयर क्लियर कर दीजिए एक बार यहाँ। दीदी ने बताया 9, 10, 11 जो पॉइंट है उसमें कि हॉकिंग जोन स्पेसिफाइड हो, पिट स्टॉप पे कोई हॉकिंग नहीं होगा
और हर दुकान और घर के सामने मार्केट और के मॉल के सामने वो एंट्री एग्जिट फ्री हो और वहाँ पे ब्रीदेबल स्पेस हो जिसमें कि वॉकिंग किया जा आप सके। इसको calculate करके दुकानदारों कीजिए को ना। आने जाने में कोई असुविधा नहीं, इस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होना सिर्फ चाहिए। दुकानदार ही नहीं, मेयर कस्टमर्स साहब ने भी। कहा कि पी स्टॉप को खाली करवा देना है, बस यही सब तो मुद्दे हैं और तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर पी स्टॉप खाली होगा तो मोटरेबल रोड अगर खाली हो जाएगा तो पार्किंग, गाड़ी चलना सब सुविधा हो जाएगा। और एक बात क्या है कि ये जो टाउन कमेटी बना, टाउन कमेटी बनाने का कुछ तो उद्देश्य है। ऐसे ही तो नहीं है कि इतने साल से चल रहा था अचानक टाउन कमेटी आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ हम लोग के भी तरफ से भी हम लोग भी कैलकुलेट किए हैं और कुछ हमारा कॉरपोरेशन से भी कैलकुलेशंस आया जो कि हम लोग डेली न्यूज़पेपर कटिंग्स के द्वारा पढ़ सकते हैं कि 59K वाज इन 2015, मतलब 2015 में 59,000 हॉकर्स थे। अभी लगभग 3 लाख के ऊपर या 3 लाख के आसपास। तो ये डिफरेंसेस जो आ गया है ये कैसे चलेगा? आखिर इसी को देखने के लिए ही नोट बनाया गया कमेटी। और अब कमेटी को चला रहे कौन? जो कमेटी के टाउन वेंडिंग के जो लोग हैं वही तो उस कमेटी को चला रहे हैं। हम तो उन पर विश्वास रखना पड़ेगा कि वो जो हमारे हक में फैसला करेंगे वो ज़रूर अच्छा ही फैसला होगा। और हमारे ऊपर जब हमारी दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारी ममता दीदी हमारे साथ बैठी हैं, मेयर साहब हमारे लिए बैठे हैं और वो लोग सब चीज़ हम लोग के हित में कर रहे हैं, तो हम लोग को कहाँ परेशानी? हम लोग पूरा आँख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। वो लोगों ने जो कहा है आप उनको इम्प्लीमेंट कराइए। हम लोग टाउन कमेटी से भी यही बोलेंगे कि दीदी ने जो 3 अहम मुद्दा कहा था उन्होंने वो अहम मुद्दों को लागू कराई जाए। और मेयर साहब ने जो कहा है 18 तारीख को नवंबर इसी साल को, उस बात को आप लोग इम्प्लीमेंट कराइए। चलिए, थैंक यू। रोज दोबारा फिर देखा जा रहा है कि 2 दिन कबल फिर एक बार टसल शुरू हो गया 2 कमेटी को लेकर हॉकर्स के बीच में, और एलिगेशंस शॉपकीपर्स के ऊपर लगाया जा रहा है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है, उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये जो टसल हो रहा है और ये इस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये जस्ट फॉर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोग इशू को। क्योंकि टाउन वेंडर का जो इशू है कि हॉकर को रिहैब किया जाए, जो प्रॉपर जो हॉकर बोला जाता है और एज फॉर हॉकर डेफिनेशन के हिसाब से, ये लोग कहीं डिस्कम्फर्ट में आ गए, अपना कंफर्ट जोन से लोग बाहर नहीं जाना चाहते। और जहाँ तक हमको मालूम है, फॉर नॉलेज, टाउन वेंडर कमेटी बना है, इसके अंदर हॉकर का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा है, उसमें शॉपकीपर का भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है और कुछ लोकल पीएस एंड कंसर्न अथॉरिटी। तो वो चीज़ किया जा रहा है कि हॉकर को प्रॉपर मैनर्स में उसको स्टैब्लिश किया जाए और उन लोग को एक जगह पे कर दिया जाए, ताकि रेगुलराइज करके उनका एक जगह बना दिया जाए ताकि उनका भी रिसोर्सेज चलते रहे। और जो इनडिसिप्लिन हुआ है जो पूरा कोलकाता शहर में, उसको ठीक कर दिया जाए। तो इसमें दुकानदार और इसमें शॉपकीपर का तो कोई भूमिका रोल ही नहीं है। वो इंसिडेंट हुआ है कि एक डाला बैठाया गया है 2 दिन पहले, उसको लिस्टेड किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन आया है दुकानदार का जो रोड फेसिंग शॉप है, वो बोले हैं। बाकी वहाँ पर जो सर्वे हो रहा है, जो जिसका लिस्ट में नाम लिखा जा रहा है, आप जाके पूछ लीजिए, देख लीजिए, सबका नाम लिखा गया, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये कुछ एक क्रिएट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है हम लोग को नहीं मालूम है। इसके पीछे क्या उन लोग का सोच है वो भी हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग तो देखिए यही जानते हैं कि हम लोग का एंट्री एग्जिट जो एज फॉर नोटिफिकेशन सीएम जो बोली थी नजरुल मन से, वो खाली होना चाहिए। आपका कार पार्किंग खाली होना चाहिए, मोटरेबल रोड खाली होना चाहिए। ब्लैक टॉप के बारे में अभी रिसेंटली 18 नवंबर 2022 में आपका मेयर साहब बोल दिए ब्लैक टॉप खाली चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि प्लास्टिक नहीं बांधा चलेगा, तो वो तो चीतपुर का जब आग लगी है तब से बोला गया है। अब वो किया क्या, इन लोग नीचे प्लास्टिक ऊपर चादर कर दिया है, तो वो भी इन लोग कंसर्न अथॉरिटी का देखने का काम है। ये तो हम लोग का बोलना या करना कुछ नहीं है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि हॉकर बहुत इनोसेंट है और बहुत मजबूर है, गरीब है, और दुकानदार कोई टाइकून बिजनेसमैन है। तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन बनाया जाता है। वहाँ पर दुकानदार भी बेचारा एक ऐसा है कि जिसका एक टाइम का खाना नहीं जुटता है। वो किसके सामने रोएगा, किसके सामने बोलेगा? वो मार्केट के अंदर रोता है, वहीं बेचारा रोते रोते अपना घर चल जाता है। वो तो किसी को बोल नहीं सकता है। बाहर रास्ता में खड़ा होकर एक आदमी बोल सकता है, और लोग बेचारा अंदर में रोता है, अंदर में गाता है, अंदर ही में बेचारा चुप होकर चले जाता है। आज दुकानदार को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये क्यों किसको मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? इसलिए नहीं मालूम है कि उन लोग का वो सूद लेने के लिए कुछ कमेटी ऐसा कुछ नहीं बना है। टाउन वेंडर जो बना है उसमें मैक्सिमम चीज़ हॉकर का राइट का लेकर ही बात हो रहा है। उसमें दुकानदार का कुछ राइट है जिसको लेकर अभी तक जिस पैमाने में हाईलाइट करना चाहिए
उस पैमाने में नहीं हुआ। वो सिंप्लीफाई किया हुआ था, एंट्री एग्जिट, मोटरेबल रोड, ब्लैक टॉप और आपका पार्किंग और फायर ब्रिगेड का और एम्बुलेंस के लिए जगह खाली होना चाहिए। तो इसमें कौन सा रिजनेबल बात बोला गया है? अगर आप आज कोई सर्वे कर रहे हैं और करके बोलते हैं यहाँ से हॉकर बैठेगा, तो वहाँ हॉकर आप बैठा दे रहे हैं, लेकिन ब्लैक टॉप तो खाली नहीं हो रहा है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप किसी को बैठा रहे हैं तो जगह भी खाली कीजिए, दोनों चीज़ कीजिए, बस इतना ही कहना है। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे ना कि उन लोगों का खाली, उन लोगों का तो 1/3 का राइट है, टाउन वेंडर में भी राइट दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल का भी आप जाइएगा शेड्यूल में, उसमें भी राइट है हॉकर का। कौन बोलता है उन लोगों का राइट नहीं है? बिल्कुल राइट है, लेकिन राइट को ही अप्लाई करे, राइट के बाहर जाके दूसरा का राइट को ग्रैब नहीं करे, बस इतना ही बोला जा रहा है। इसके अलावा हम लोग का इस तरह का नहीं कुछ ये है, लेकिन इन लोगों का कुछ आपस में इन लोगों का बहुत सारा ग्रुप है, इन लोगों का सर कमिटमेंट बहुत हाई लेवल का कमिटमेंट है। जहाँ सर 50 होकर बैठने का तो 100 को बैठाना है या 150 है, तो ये देखिए कंसर्न अथॉरिटी है, जो पॉलिसी मेकर है, उन लोगों को सोचना है कैसे क्या करना है, कैसे क्या करेंगे, उन लोगों का। शहर कलकत्ता में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो मीना टेलर्स को नहीं जानते हैं। श्री राम मार्केट में उपस्थित मीना टेलर्स, क्या सिचुएशन अभी चल रहा है, कैसा बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है सर? जो बिज़नेस का है, आगे 10 साल 20 साल हम लोग का 3 जनरेशन से काम चल रहा है, आज तो नहीं है, मेरे दादाजी के टाइम से चल रहा है। उस समय इस एरिया में माहौल भी नहीं बना था, तब से है। और अभी का स्थिति जो देख रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो ना के बराबर है कि आगे जनरेशन हम लोग का कैसे चलेगा। तो ये ऐसा क्यों, क्या रीज़न क्या लगता है आपको? रीज़न यही है, एक कस्टमर जो इंटर करता है मार्केट में, कोई भी आता है तो आज के आगे जो चाह रहा था, अभी जो ट्रैवल का एजेंसी जो ट्रैवल है, आने का रास्ता क्लियर नहीं है। कस्टमर आए, उसको से फैसिलिटी मिले, एंट्री पॉइंट बंद है, टोटल बंद है, गाड़ी नहीं रुकता। हमारे कितने कस्टमर तो बोलते हैं गाड़ी एंटर ही नहीं कर पा रहा, गाड़ी उनको लेके मार्केट में घूमते रहना होता है। वो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर गाड़ी रख करके पार्किंग छोड़ करके फिर गाड़ी से पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ है, ऐसा हाल होता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है जो कस्टमर्स नहीं आते, नहीं आ रहे हैं। मोस्टली हमारे पास में जितना कस्टमर आज से, उनका मम्मी आती थी, उसके बाद उनका बच्चा आने लगी, उसके बाद उनके भी फैमिली आ रहे हैं। हमारे ऐसे हैं जो कि शादी करने के बाद चले गए हैं, वो लोग आते हैं बाहर से, बोलते हैं वहाँ कहीं फिटिंग ऐसा नहीं मिलता जहाँ की हमको मिल पाता है। वो वापस घूम करके यहीं पे सिलाने आते हैं, महीना 6 महीना 8 महीना के बाद आते हैं, वो अपना एक ही बार में सिलाते फिर चले जाते हैं। तो आज ऐसा परिस्थिति है कि वो आते तो ज़रूर है, लेकिन उनको भी लगता है कि जैसे लग रहा है एंट्रेंस में टाइम में गाड़ी कहाँ रखेंगे, क्योंकि अभी उन इस रहते नहीं है कलकत्ता में, तो उनको सब चीज़ पता नहीं चल पाता, तो लगता है कि अनसफिशिएंट लगता है कि हम जा रहे हैं, टाइम नहीं रहता है उनके पास। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम लग रहा है कि रोड जो है, रोड ब्लॉक होने की वजह से कस्टमर्स फ्लो पूरी तरीके से रुक चुका है। वो तो टोटली रुक चुका है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे तो कहीं ना कहीं दोबारा ये रिवाइव हो जा सकता है। हाँ, रिवाइव तो होगा ही, इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो जितना जल्दी कर सके करे, तभी तो हम लोग का काम होगा। वरना हम लोग को अभी, हम लोग को जैसे हम लोग का भी फैमिली है, अब उसके हम लोग जितना स्टाफ काम करता था उनका भी तो फैमिली है, अब वो आस्ते आस्ते कमता जा रहा है। जैसे पहले और अभी में कितना स्टाफ का अंतर हो गया होगा? बहुत डिफरेंसेस हो गया, बहुत डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंस। हाँ, इतना स्लो होते जा रहा है, उस हिसाब से कम होते जा रहा है। हम लोग को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या करें आगे, कैसे चलाएं, और जैसे लगता है कम, हम लोग के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चलाना मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो आज से नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे लगता है कि नहीं, कमता जा रहा है। एक एस्टिमेट देखते हैं कि हम लोग का हर साल में इतना होता था, आज वो नहीं है, इस साल वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मासूद रहमान है। आपका ये शॉप कहाँ है? मेरा शॉप न्यू मार्केट न्यू कॉम्प्लेक्स में है। न्यू कॉम्प्लेक्स में है। तो सुबह से कैसा रहा, सेल वगैरह हो रहा है? हम लोग का मार्केट का हालत बहुत ही बुरा है दादा, कोई कस्टमर एकदम है नहीं, पूरा ऑल ओवर मार्केट एकदम फाका है, कोई कस्टमर आता ही नहीं हम लोग का मार्केट में। टोटल समझ लीजिए हर एक दुकानदार कभी कोई दिन बोनी करता है, कोई दिन बोनी नहीं करता है, ऐसा करके दुकान चल रहा है। कोई किस्म से हम लोग का बाप दादा का अमल का दुकान है, हम लोग छोड़ के कोई जगह जाने भी नहीं सकता है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हम लोग।
हम लोग का इसे इधर से ही मैंने दिन गुजरता है कोई किस्म से। तो हम लोग का भी फैमिली है, हम लोग का फैमिली इसका ऊपर कितना आदमी है? फैमिली का मेरा 4 आदमी है, लेकिन 4 आदमी का बावजूद अगर हम लोग का शादी भी अगर होगा तो अगर नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन कैसा चलेगा? इसका बेसिक्स में तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसी के लिए नहीं चलेगा। इधर पे आएगा तो और करियर ख़त्म हो जाएगा। इधर पे कुछ है ही नहीं, हम लोग का धंधा पानी टोटल बंद पड़ा हुआ है, समझ लीजिए एकदम बंद पड़ा हुआ है। हम लोग का ऐसा इलेक्ट्रिक बिल आया हुआ है, वो भी हम लोग पे नहीं कर सकता है। एक तो स्टाफ रखेंगे, स्टाफ का पैसा हम लोग देने नहीं सकता। हम लोग टोटल मार्केट फेल्यूर है एकदम। रीजन क्या लगता है? रीज़न पूरा डाला वाला है सर, पूरा डाला ऑल ओवर डाला हम लोग को क्लोज करके रखा है। गेट से लेके मार्केट का बाहर तक हर चीज़ को क्लोज करके रखा है, कोई भी चीज़ छोड़ा हुआ नहीं है भैया। तो हम लोग इसी का चक्कर में बैठा हुआ है कि हम लोग का कोई किस्म से दिन चल जाए, लेकिन इधर पार्किंग प्लेस बंद कर चुका है, इधर गेट बंद कर चुका है, इधर हॉकर लोग को और सपोर्ट कर रहा है। हम लोग तो सरकार को हम लोग भी सपोर्ट करता है, लेकिन सरकार हम लोग को भी अगर कुछ हेल्प करे तो हम लोग भी चाहता है जो हम लोग को सरकार थोड़ा सा हेल्प करे, क्योंकि हम लोग को भी इधर से दिन रोटी चलता है। क्योंकि सरकार हम लोग को ऊपर फेथ नहीं रख रहा है, लेकिन हम लोग सरकार का ऊपर पूरा फेथ है, क्योंकि सरकार को हम लोग का वजह से सरकार आया है, हम लोग का भी योगदान है इसमें। सीजन वगैरह में दादा, सीजन वगैरह में पहले जो टाइम में चलता था दादा, आज से 5 साल 10 साल पहले जैसा चलता था, अभी उससे 25% आ गया, क्योंकि मार्केट में क्लोज मार्केट है सर। मार्केट में कस्टमर आता ही नहीं है। मार्केट का ऑल ओवर गेट हम लोग का ओनली न्यू कॉम्प्लेक्स में 2 गेट्स है, ओल्ड कॉम्प्लेक्स के 8 to 9 गेट्स है, लेकिन ऑल ओवर गेट्स क्लोज है। कस्टमर आएगा कहाँ से? कस्टमर आने के लिए तो प्लेस चाहिए, एंट्री पॉइंट नहीं मिलता है सर, एकदम एंट्री पॉइंट मैंने बंद करके रखा है। हॉकर का प्लास्टिक का वजह से बोलिए, हॉकर का मैंने पेस्ट का वजह से बोलिए, एक हॉकर का 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट का हॉकर बन गया है। तो हॉकर अगर 150 स्क्वायर फीट का अगर हॉकर रहेगा तो फिर शॉप तो हम लोग को हम लोग भी तो इसी के लिए चाहता है सर, जो हम लोग भी और इधर हम लोग को धंधा का नहीं चाहिए। हम लोग को भी अगर मौका मिले तो हम लोग भी बाहर चले जाए, क्योंकि हम लोग को भी पेट है, हम लोग को भी पेट नहीं चल रहा है, तो हम लोग को भी बाहर जगह दे दे। सरकार को अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग भी बाहर चला जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन हम लोग को पेट का, हम लोग का बाप दादा का दमल का दुकान है, हम लोग छोड़ के जाएंगे कहाँ? हम लोग सरकार से यही विनती कर रहे हैं जो हम लोग को गेट कम से कम ओपन कर दे, थोड़ा पार्किंग का प्लेस का जगह दे, यही हम लोग का विनती है सरकार से, और कोई विनती नहीं है। हम लोग किसी का नुकसान करने नहीं मांगते हैं, जो हॉकर हटाने नहीं मांगते। हॉकर भी रहे, हम लोग का रुचि भी रहे, ऐसा चलते रहे तो हम लोग का भी इंक्लूडिंग सब चीज़ अच्छा रहे। क्योंकि हम लोग का एक तो स्टाफ रखने नहीं सकता है, एक तो दुकान का इलेक्ट्रिक बिल देने नहीं सकता है। इतना बत्ती जला के देखिए ना, पूरा मार्केट फाका टू फाका बैठा हुआ है। हम लोग का इतना नोटिस दे रहा है सरकार को, दीदी को, मंत्री को, मेयर को, लेकिन कोई चीज़ का मसला हम लोग का अभी तक भी हल नहीं हुआ। हम लोग 2013-14 में भी हम लोग प्रोटेस्ट में गया था 3-4 दिन के लिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट ही रह गया, आगे कुछ नहीं बढ़ा। इदानीं हम लोग का मेयर कुछ उसके लिए थोड़ा सा प्रोटेस्ट बोला था, लेकिन फिर उसी का नेता जो है तो उसको और भी क्लोज सपोर्टेड में आ रहा है। तो इसमें वो लोग का मैटर, इसमें तो हम लोग को जाना नहीं। हम लोग को चाहिए जो वो लोग भी सुरक्षित रहे, हम लोग भी सुरक्षित रहे, बस। हम लोग बीच का कोई रास्ता निकले, बीच का रास्ता कुछ निकले जो दोनों का पेट चलते रहे, दोनों का रोजी रोजगार भी बरकरार रहे। हम लोग का रोजी रोजगार सिचुएशन है भैया, एकदम समझ लीजिए दादा। हम लोग अगर चाहे, अगर हम लोग का यूनिटी और मजबूत होकर हम लोग चाहे तो हम लोग भी रास्ता में बैठ जाए, प्रोटेस्ट में उतर जाए, लेकिन हम लोग ये चाहता नहीं। दुकान रखना बेकार हो गया दादा, दुकान रखना टोटली फेल्यूर है। दुकान कहीं चल रहा है, खाली हम लोग सुबह 10 बजे आ रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, यही हम लोग का परमानेंट ड्यूटी हो रहा है दादा। इससे अच्छा तो शायद दीदी बोला था जैसा मुड़ी चॉप बेचने के लिए हम लोग भी सोच रहे कपड़ा छोड़ के मुड़ी चॉप ही बेचते रहे, तो उससे अच्छा तो हम लोग को दिन रोटी कम से कम चल जाएगा। बोनी बट्टा का तो फिक्र करने नहीं होगा। इधर में तो कुछ भी करने के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, तो सरकार को जब परमिशन लेना पड़ता है, सरकार को तो सब चीज़ खबर है, सरकार को तो सब चीज़ खबर है। सरकार बोलता है जो हम लोग को इतना पता नहीं है, पता सब चीज़ है सर। सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ काम करे ना तो एक दिन में हर चीज़ का मसला हल हो सके, लेकिन सरकार इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सरकार का अदर्स में जो बैठा हुआ है, सरकार को थोड़ा सा घिर के भी रखा है, ये हम लोग को ही पता है। हम लोग ओपनली करने नहीं मांग रहे हैं सब चीज़, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं सरकार से थोड़ा हेल्प, थोड़ा सहायता, जो हम लोग का दिन गुजरते रहे और हम लोग का भी दुकान वगैरह जो मार्केट प्लेस जो है अच्छा से रहे, पार्किंग जोन बन जाए, थोड़ा सा अच्छा कस्टमर हम लोग का मार्केट का अंदर घुसे, यही हम लोग का विनती है, यही हम लोग का चाहते, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक बिल हम लोग देने नहीं सक रहे, देख लीजिए कितना महीना का इलेक्ट्रिक बिल बाकी पड़ा हुआ है। इसके बाद भी 2 महीना का और आया हुआ है,
वो भी नहीं दे सक अभी रहा भी हम लोग पे नहीं कर सक रहा है इतना 4000 का बिल है, हाँ नहीं दे सक रहा। नहीं दे सक रहा है सर। हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग का मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है। 4000 का सर, इधर 2000 भी, अगर सुबह से लेके शाम तक कोई दुकानदार अगर 500 रुपया बेच भी ले तो 500 रुपया बेच के क्या उसका दिन गुजर जाएगा। 500 रुपये में प्रॉफिट कितना होता है? 100 रुपया, 150 रुपया, 100-150 तो हम कुछ दूसरा कोई जगह अगर डाला में भी काज करे, आज डाला में 500 रुपया 600 रुपया रोज मिल रहा है और हम लोग को इधर का स्टाफ को 200 रुपया रोज मिलता है सर। वो भी स्टाफ को रखने नहीं सकता, हर एक दुकानदार लोग छोड़ देता है। क्या करेगा, रख के करेगा क्या सर? कहाँ से चलेगा? अपना नहीं चल रहा तो स्टाफ को कैसे चलाएगा? इसी के लिए स्टाफ को भी सब बाहर छोड़ दे रहा है। मेरा आयुष कलेक्शन शॉप है, शॉप नंबर 511 शिरा मार्केट। आप तो जिस तरीके से जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लोगों का दुकानदारों का व्यूज ले रहे हैं कि क्या आप लोगों का दुकान वगैरह चल रहा है और क्यों नहीं चल रहा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के दुकान में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, दुकान तो मतलब ऐसा पोजीशन हो गया कि हम लोग यदि महीना में 26 दिन पड़ता है, 5 संडे निकालने के बाद, तो उसमें 8 से 10 दिन हम लोग का बोन ही नहीं हो रहा, मतलब खाता एंट्री नहीं हो रहा। 25-26 दिन में 8 दिन नहीं हो रहा, सोचिए। उसके बाद से हो भी रहा है तो मुश्किल से 800-900 बोन ही हो रहा। बोनी बल्टे मिला के 1500 रुपये कमा कर जा रहे हैं। उसमें मेंटेनेंस है, स्टाफ खर्चा है हम लोग का, ठीक है, उसके पार्टी को पेमेंट करना है। कस्टमर हम लोग के पास नहीं रहा क्योंकि जो रास्ते में जो हो गया, नीचे क्राउड है, कार पार्किंग बढ़िया, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं और कम दाम में हम ही लोग इस तरह का माल, कम दाम में अलग क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी का माल फुट पे मिल जा रहा है उन लोगों को लिए। सिर्फ कॉपी माल मिल जा रहा है। हम लोग यदि सेकंड कॉपी बेच रहे तो 4th 5th कॉपी जेरॉक्स कॉपी लोग बेच दे रहे, तो उनके पास बिक्री हो रहा है, अंदर में कोई कस्टमर अंदर आ ही नहीं रहा। और हम लोग पड़े हुए हैं, डर लगता माल उठाने में कि माल उठाए बिक्री नहीं हुआ। महाजन पार्टी जो माल चलिए, होलसेलर हम पे चढ़ जाते हैं पेमेंट देने के लिए, स्टाफ खर्चा ही है। तो इस तरह से हम लोग का भी सिचुएशन पूरा का पूरा बुरा पोजीशन पर पहुंच गया। हम लोग पूरा हाशिए पर आ गया कि हम लोग का स्थिति है कि हम लोग क्या करें, रहे या छोड़ दे, क्योंकि रिच कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है। और लोकल जो कस्टमर है वो कुछ आते हैं और कुछ लोग फूड पे उस तरह का माल लेके चले जा रहे हैं। Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।